Hello everyone. Today we will discuss chapter digestion and absorption. Dear students, आज के इस चैप्टर में हम बात करेंगे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन चैप्टर में। इसके पहले पार्ट में, इसके पहले क्लास में ऑलरेडी हम 3 पार्ट इस चैप्टर के कंप्लीट कर चुके हैं। आज इसी चैप्टर में पार्ट 4 कंप्लीट करते हैं। सो नाउ विल स्टार्ट चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का पार्ट 4। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है ना। फैट का इमल्सिफिकेशन कैसे होता है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं इमल्सिफिकेशन इज डन बाई, ठीक है। तो इमल्सिफिकेशन इज डन बाई, किसके थ्रू इमल्सिफिकेशन होता है, ठीक है। तो बाइल हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक। तो आप कह सकते हैं बाइल हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बाइल हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, that is breaking down of the fat, that is breaking down of fats, that is breaking down of fats into very small micelles, into very small micelles. So dear students, it is clear, okay that, ठीक। bile also activate lipases, ठीक है ना। bile also आप कह सकते हैं bile also activate the lipases. डियर स्टूडेंट्स, बाइल और क्या एक्टिवेट करता है, लाइपेज को भी एक्टिवेट करता है, ठीक है। सो इट इज क्लियर, ओके डेट। यहाँ पे इमल्सिफिकेशन इज डन बाई, इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस किससे कंप्लीट होती है, ठीक है। तो बाइल हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी कि फैट का ब्रेक डाउन होना, डेट इज इमल्सिफिकेशन, ठीक है। तो बाइल हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, डेट इज breaking down of fats into very small micelles, into very small droplets, ठीक है। that is called emulsification, ठीक है ना। तो emulsification किसका होता है, फैट्स का emulsification होता है। और यहाँ पे बाइल क्या करता है, बाइल also activate the lipases, बाइल लाइपेज को भी also activate करता है, ठीक। देन हम आगे देखते हैं यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे जब फैट का इमल्सिफिकेशन होता है तो फैट जो होता है ब्रेक डाउन हो जाता है छोटे छोटे वेरी स्मॉल मिसल्स में, ठीक है। देन हम आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कि द इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल्स विच सीक्रेट म्यूकस, ठीक है। द intestinal mucosal epithelium has goblet cells, ठीक है ना। हैज गॉबलेट सेल्स जो कि क्या सिक्रेट करेगा, विच सिक्रेट म्यूकस, हैज गॉबलेट सेल्स विच सिक्रेट्स म्यूकस, जो किसका सिक्रेशन करवाते हैं, म्यूकस का सिक्रेशन करवाते हैं। तो विच सिक्रेट म्यूकस, ठीक। देन हम बात करते हैं द सिक्रेशन ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ म्यूकोसा, द
secretion of brush border cells of mucosa. The secretion of brush border cells of mucosa along with the secretion of goblet cells, along with the secretion of goblet cells, along with the secretion of goblet cells constituent the intestinal juice, constituent the intestinal juice, constitute the intestinal juice, और इसी को कहते हैं सक्कस इंटेरिकस, और इसी को क्या कहते हैं? सक्कस इंटेरिकस. सो इट इज क्लियर. ओके डेट, यहाँ पे हमने इस बात को क्लियर किया कि द सिक्रीशन ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ म्यूकोसा along with the secretion of goblet cells constituent the intestinal juice और सक्कस इंटेरिकस. ठीक है, तो इसको एक बार फिर से क्लियर करते हैं. द इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल्स विच सिक्रीट म्यूकस, जो किसका सिक्रेशन करवाती हैं? म्यूकस का. देन आगे बात करते हैं. द सिक्रेशन ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ म्यूकोसा along with the secretion of goblet cells, ठीक, constituent the intestinal juice. किसका constituent होते हैं? intestinal juice का यह constituent होते हैं. इसी को intestinal juice और सक्कस इंटेरिकस कहा जाता है. ठीक है, देन हम बात करते हैं constituent of सक्कस इंटेरिकस, यानी कि कंपोजिशन ऑफ सक्कस इंटेरिकस. देन हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सक्कस इंटेरिकस. कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सक्कस इंटेरिकस. डियर स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सक्कस इंटेरिकस में क्या क्या पाए जाते हैं? तो आप कह सकते हैं इट कंटेन डाइसैकेराइड, दैट इज मेल्टोज, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेजेस, न्यूक्लियोसाइडेज एटसेट्रा. तो आप कह सकते हैं कंटेन, इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? कंटेन डाइसैकेराइड, कंटेन डाइसैकेराइड, दैट इज माल्टेज. ठीक, डाइपेप्टाइडेज जिसको कहते हैं, पेप्टाइडेज, लाइपेजेस. ठीक है ना, और क्या पाए जाएंगे? लाइपेजेस पाए जाएंगे. ठीक है ना, और क्या पाए जाएंगे? न्यूक्लियोसाइडेजेस एटसेट्रा, न्यूक्लियोसाइडेजेस एटसेट्रा. सो डियर स्टूडेंट्स, कहीं भी ऑल ओवर वर्ल्ड इन बायोलॉजी, ठीक है ना, कहीं भी क्या दिख जाए? ASE वर्ल्ड कहीं भी दिख जाए पूरे बायोलॉजी में, इसका मतलब एंजाइम की बात हो रही है. किसकी बात हो रही है? इसका मतलब एंजाइम की बात हो रही है. ठीक है ना, देन हम आगे बात करते हैं. तो इसको एक बार फिर से क्लियर करते हैं. कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सक्कस इंटेरिकस, सक्कस इंटेरिकस का क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होता है? तो आप कह सकते हैं इट इज कंटेंट ऑफ डाइसैकेराइड, दैट इज माल्टोज, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज, न्यूक्लियोसाइडेज एटसेट्रा. ठीक है, देन इट इज क्लियर. ओके डेट, आगे चलते हैं.
डियर स्टूडेंट्स, देन हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि द म्यूकस एलोंग विद द बाइकार्बोनेट, द म्यूकस एलोंग विद द, किसके एलोंग विद द होता है, बाइकार्बोनेट, फ्रॉम द पैनक्रियाज प्रोटेक्ट द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा फ्रॉम एसिड, किससे, फ्रॉम एसिड, एज वेल एज प्रोवाइड एन एल्कालिन, प्रोवाइड एन एल्कालिन मीडियम डेट पीएच इज 7.8, इसका पीएच क्या होता है, 7.8 होता है, फॉर इंजाइमेटिक एक्टिविटी, किसके एक्टिविटी के लिए, इंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए होता है। देन सब म्यूकोसल ग्लैंड that is Brunner gland also help in this, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको, द म्यूकस along with the bicarbonate, along with the bicarbonate, along with the bicarbonate, the mucus along with the bicarbonate from the pancreas, कहाँ से, from the pancreas protect the intestinal mucosa, protect the intestinal mucosa, protect the intestinal mucosa from acid as well as provide an alkaline medium, provide an acid as well as provide an alkaline medium that pH is 7.8, ठीक है ना, मीडियम alkaline medium that pH is 7.8, इसका pH कितना होता है, 7.8 होता है, ठीक है ना, फॉर इंजाइमेटिक एक्टिविटी, किसके लिए, इंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए। तो आप कह सकते हैं फॉर इंजाइमेटिक एक्टिविटीज के लिए। देन हम आगे बात करते हैं इसी में कि सब म्यूकोसल ग्लैंड्स that is Brunner's gland, submucosal gland that is Brunner gland also help in this, ठीक, also help in this, so dear students, it is clear, okay, that यहाँ पे the mucus along with the bicarbonate from the pancreas protect the intestinal mucosa from acid as well as provide an alkaline medium that pH is 7.8 for enzymatic activity. Submucosal gland that is Brunner gland also help in this. Submucosal gland that is Brunner gland also help in this, ठीक। देन आगे बात करते हैं, submucosal gland that is Brunner gland also help in this, इस प्रोसेस में मदद करते हैं, ठीक है। देन आगे बात करते हैं यहाँ पे कि द एंजाइम ऑफ सक्कस इंटेरिकस एक्ट ऑन द एंड प्रोडक्ट ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस,
द एंजाइम ऑफ द सक्कस एंटेरिकस, आइए देखते हैं, द एंजाइम ऑफ द सक्कस entericus. The enzyme of the succus entericus act on the end product of pancreatic juice. Act on the end product of the pancreatic ठीक है ना, pancreatic juice to form the pancreatic juice to form the respective simple absorbable form, absorbable form, ठीक। देन यहाँ पे इस बात को क्लियर करते हैं कि द एंजाइम ऑफ द सक्कस एंटेरिकस एक्ट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस टू फॉर्म द रिस्पेक्टिव सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म, These are, that is, protein, peptone, proteases. In the presence of trypsin, chymotrypsin, procarboxypeptidase, that is converted into dipeptidase. फिर से देखते हैं इसको. In the presence of trypsin, chymotrypsin, carboxypeptidase, the protein, peptone and proteases is converted into dipeptidase. ठीक है ना, इट इज क्लियर. ओके डेट, यहां पे देखते हैं, these are जैसे प्रोटीन, पेप्टोन and proteases, that is in the presence of trypsin, chymotrypsin, procarboxypeptidase, that is converted into dipeptide. ठीक, trypsin, chymotrypsin, procarboxypeptidase कन्वर्टेड इनटू डाइपेप्टाइड. ठीक है ना, किसमें बदल जाता है, डाइपेप्टाइड में बदल जाते हैं. ठीक है ना, डेट इज, ठीक है ना, प्रोटीन, पेप्टोन, प्रोटियोजेस इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेस, डेट इज कन्वर्टेड इनटू डाइपेप्टाइड. किसमें बदल जाता है, डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक, देन आगे बात करते हैं यहाँ पे हम. डियर स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं. ठीक है, जो पॉलीसैकेराइड होती है जिसको बोलते हैं स्टार्च, पॉलीसैकेराइड दैट इज स्टार्च इन द प्रेजेंस ऑफ एमाइलेज दैट इज कन्वर्टेड इनटू डाइसैकेराइड. ठीक है ना, तो आइए देखते हैं. पॉलीसैकेराइड दैट इज स्टार्च, इसको क्या बोलते हैं, स्टार्च इन द प्रेजेंस ऑफ एमाइलेज, that is converted into disaccharide. किसमें बदल जाता है, डाइसैकेराइड में बदल जाता है. ठीक है ना, सो पॉलीसैकेराइड that is starch
इन द प्रेजेंस ऑफ एमाइलेज इट इज कन्वर्टेड इनटू डाइसैकेराइड, कन्वर्टेड इनटू डाइसैकेराइड, ठीक है ना। तो पॉलीसैकेराइड दैट इज स्टार्च इन द प्रेजेंस ऑफ एमाइलेज दैट इज कन्वर्टेड इनटू डाइसैकेराइड, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो फैट होता है, फैट और लिपिड, ठीक है ना, जो फैट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम की प्रेजेंस में डाइग्लिसराइड में ब्रेक डाउन हो जाता है। दैट डाइग्लिसराइड इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू मोनोग्लिसराइड, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि जो फैट होता है, ठीक, फैट और लिपिड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपेजेस, ठीक, लाइपेज एंजाइम की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपेज एंजाइम की प्रेजेंस में डेट इज कन्वर्टेड इनटू डाइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एक इसमें बदल जाता है, डाइग्लिसराइड में बदल जाता है। डेट डाइग्लिसराइड इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू मोनोग्लिसराइड, ठीक है ना, या किसमें बदल जाते हैं, मोनोग्लिसराइड में, ठीक। सो इट इज क्लियर ओके दैट कि फैट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपेज एंजाइम दैट इज कन्वर्टेड इनटू डाइसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू मोनोसैकेराइड, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है न्यूक्लिएज एंजाइम के प्रेजेंस में, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिएज एंजाइम के प्रेजेंस में न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो जाता है। दैट न्यूक्लियोटाइड इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू न्यूक्लियोसाइड, ठीक। हम आगे देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, क्लास 11 चैप्टर 16, ठीक है ना, एनसीईआरटी, ठीक। तो हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लिएज एंजाइम, किस एंजाइम के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लिएज एंजाइम, ASE कहीं भी दिख जाए एंजाइम की बात हो रही है। न्यूक्लिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस दैट इज कन्वर्टेड इनटू न्यूक्लियोटाइड, या किस में बदल जाता है, न्यूक्लियोटाइड में बदल जाता है। यह न्यूक्लियोटाइड दैट इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू न्यूक्लियोसाइड, किस में बदल जाता है, न्यूक्लियोसाइड में बदल जाता है। इट इज क्लियर ओके दैट यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस एंजाइम that is converted into nucleotide is also converted into nucleoside, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक। फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम होता है, ठीक। फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात नहीं हो रही, लार्ज इंटेस्टाइन की बात हो रही, ठीक। फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, तो इसका जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, मिनरल एंड सर्टेन ड्रग्स। तो आइए देखते हैं फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, कुछ वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, मिनरल एंड सर्टेन ड्रग, मिनरल एंड सर्टेन ड्रग्स, ठीक है ना। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है इसका जो मेन फंक्शन होता है डेट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, मिनरल एंड सर्टेन ड्रग, और कुछ सर्टेन इंपॉर्टेंट ड्रग्स होती है उसका भी एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है, ठीक है ना। देन हम बात करते हैं इसके और आगे फंक्शन की।
secretion of mucus which help in 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 adhering the waste यानी कि वेस्ट का मतलब अनडाइजेस्टेड पार्टिकल टुगेदर, ठीक है ना, विच हेल्प इन adhering the waste that is undigested वेस्ट से मतलब यहाँ पे अनडाइजेशन से है, पार्टिकल टुगेदर, ठीक है, पार्टिकल टुगेदर, undigested particle together and lubricating it for ठीक है ना, it for an easy passage, ठीक। सो इट इज क्लियर, ओके डेट। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस बात को समझना है कि फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन का जो वर्क होता है, इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, मिनरल एंड सर्टेन ड्रग्स, secretion of mucus which help in adhering the waste, that waste is undigested particle together and lubricating it for any easy process, ठीक है ना, any is an easy process, ठीक, an easy passage, ठीक। देन हम इसी में आगे बात करते हैं कि the activity of the gastrointestinal tract, are under neural and hormonal control for proper coordination, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि द एक्टिविटी ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर अंडर न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एक्टिविटीज ऑफ द, ठीक, द एक्टिविटीज ऑफ द gastrointestinal tract, the activities of the gastrointestinal tract are under control and are under neural and hormonal control, neural and hormonal for proper coordination, ठीक है ना। सो डियर स्टूडेंट्स, द एक्टिविटीज ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल आर अंडर न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन प्रोसेस क्या है? व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन प्रोसेस क्या है, ठीक है, आइए बात करते हैं। एब्जॉर्प्शन, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन पास थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा into the blood or lymph, that is absorption,
ठीक है ना। तो आइए देखते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस by which the end product of digestion, the end product of digestion, the end product of digestion pass through the intestinal mucosa, ठीक, pass through the intestinal mucosa, pass through the intestinal mucosa, ठीक है ना, into the blood or lymph, into the blood or lymph, into the blood or lymph, ठीक। तो एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, the end product of digestion pass through the intestinal mucosa into the blood or lymph, into the blood or lymph. Absorption is carried out by the passive, active or facilitated transport mechanism, ठीक है। यहीं पे देखते हैं absorption is carried out by, absorption is carried out by passive, active or facilitated transport mechanism, or facilitated transport mechanism, ठीक है ना, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन इज ए प्रोसेस बाय विच द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन पास थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू द ब्लड और लिम्फ, ठीक है। एब्जॉर्प्शन इज कैरिड आउट बाय एक्टिव, पैसिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, ठीक है ना। देन हम आगे बात करते हैं यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम आगे बात करते हैं कि जो स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसैकेराइड, जैसे स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसैकेराइड लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड सम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लाइक क्लोराइड आयन आर जनरली एब्जॉर्ब बाय सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं सम स्मॉल अमाउंट ऑफ ठीक है ना, मोनोसैकेराइड some small amount of monosaccharide like glucose, amino acid, ठीक, like glucose, amino acid, and some of electrolyte and some of electrolyte like chloride ion, are generally absorbed by simple diffusion,
are generally absorbed by simple diffusion. So it is clear, okay, that dear students, small amount of monosaccharide like glucose, amino acid, and some of electrolyte like chloride ion are generally absorbed by simple diffusion. So dear students, आज के इस क्लास में हमने डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पार्ट 4 इसका कंप्लीट किया। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर को बहुत लॉन्ग ना करके इसको हम पार्ट में स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे, ठीक है ना। सो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आज के इस क्लास के बाद एक क्लास और लगेगी इस चैप्टर को फिनिश करने में। सो नाउ, ठीक है ना, फिनिश दैट पार्ट, ओके।